Assalamu alaikum class 4. Today we will start unit number 8 information handling. It is information handling यानी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जब हमें गिवन होती है तो हम इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को एक विजुअल फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ताकि जो यूज़र हैं या जो आपसे जूनियर होंगे, जूनियर की बात कर लें, या हर तरह का डाटा इजीली रिप्रेजेंट हो सके और हर कोई इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में बेसिकली आप लोगों ने पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर फॉर्म में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि समझने वाला कोई जूनियर सीनियर कोई भी उसको इजीली हैंडल कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, यानी आप भी अब सीखेंगे कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रिटन फॉर्म में है या वही चीज़ अगर पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर फॉर्म में है, आप किस तरह इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्राफ है। ग्राफ आपको इस तरह के आपने देखे होंगे, मैचेस जिस तरह होते हैं, तो मैचेस के दौरान डिफरेंट प्लेयर्स का जो स्कोर जा रहा होता है, आपने देखा होगा टीवी में कि वो ग्राफ के थ्रू दिखाया जा रहा होता है, दोनों टीम्स के बारे में जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे कोई बच्चा है कोई बड़ा है, वो उस ग्राफ से मैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में ले लेता है। यानी जिस भी प्लेयर का ग्राफ में सबसे ऊपर जा रहा होता है तो इजीली हर एक कोई अंडरस्टैंड कर लेता है कि नीचे फ़लान नाम देखा ना, लेट्स सपोज अगर अफरीदी है तो अफरीदी का स्कोर सबसे हाई जा रहा है, बाबर आजम का डाउन है। तो ग्राफ ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी तरह का डेटा इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। अब सबसे पहले जो ग्राफ की टाइप्स में आता है, बार ग्राफ है। बार यानी कि इस तरह वर्टिकल फॉर्मेशन में भी आ सकता है और इस तरह हॉरिजेंटल में भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों बार ग्राफ की टाइप, वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजेंटल बार ग्राफ। हॉरिजेंटल इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट या इस तरह सीधा है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ये मूव कर रहा है। और इसको वर्टिकल बार ग्राफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डाउन से अप साइड पे ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल बार ग्राफ, और जो मैंने पहले दिखाया वो हॉरिजेंटल बार ग्राफ। सो बार ग्राफ और बार चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स और लेंथ्स। इसमें डिफरेंट हाइट्स और लेंथ्स की बार्स होती हैं। बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अब इसकी मैंने आपको 2 टाइप्स दिखाई है ना, वर्टिकली में ये आ जाएगी और हॉरिजेंटली में ये आपके पास बार ग्राफ होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ सर्वे चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर, द इन्फॉर्मेशन वाज देन रिप्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल बार ग्राफ। एक सर्वे किया गया क्लास 4 का यानी आपकी क्लास में, और डिफरेंट बच्चों से पूछा गया कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, इट मीन्स इतने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे शो कर रहा है 4 की इक्वल में आ रही है ना इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी हाइट 4 के इक्वल में आ रही है, इट मीन्स ब्लू कलर 4 बच्चों ने लाइक किया था। अब येलो कलर, येलो में 5 के साथ इक्वेट कर रहा है ना, आप इसको अपने ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से भी इस तरह देख सकते हैं। या मैंने इस इधर देखा तो यहाँ से एग्जैक्टली 5 वाली लाइन इसको मैच कर रही थी, इट मीन्स येलो कलर 5 बच्चों ने लाइक किया था। अब जो ग्रीन कलर था ये इक्वल आ रहा था इधर से 7 के साथ, इट मीन्स जो ग्रीन कलर है वो 7 बच्चों ने लाइक किया। पिंक कलर में कि मैचिंग 3 के साथ हो रही है, इट मीन्स पिंक कलर 3 बच्चों ने लाइक किया था। रेड कलर 6 के साथ जा रहा है, रेड कलर 6 बच्चों ने लाइक किया। और ऑरेंज कलर आ रहा है यहाँ पे 2 के साथ, तो ऑरेंज कलर 2 बच्चों ने लाइक किया। अब अगर आपसे एकदम से पूछा जाए, बार ग्राफ दिखाया, और अगर मैं क्वेश्चन एकदम से करती हूँ कि सबसे ज़्यादा कलर कौन सा लाइक हुआ है, आप फ़ौरन से क्या मुझे बताओगे? वर्टिकल बार ग्राफ में देखें सबसे बड़ी लाइन बार किसका है, ग्रीन का है ना, इट मीन्स ग्रीन। मैं अगर पूछती हूँ कि ग्रीन के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा लाइक किया गया, आप कहेंगे रेड, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद पिंक, और सबसे कम जो लाइक किया गया वो ऑरेंज था। ठीक हो गया। अब इसके इस तरह के जो बार ग्राफ होते हैं या सिंपल ग्राफ की अगर बात की जाए तो आपको उससे डिफरेंट क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपने इसको देख के सारे आंसर करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि सबसे ज़्यादा लाइक कौन सा कलर हो रहा था, आपने मुझे ऑब्वियसली आप मुझे ये बताएंगे ग्रीन कलर। ठीक है, और अगर मैं पूछती हूँ कि सबसे लो कलर कौन सा लाइक किया गया, फेवरेट कलर कम कम बच्चों का कितना था,
वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन किया जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक रेड, कि रेड कलर कितने बच्चों ने लाइक किया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स, यानी यहाँ से नंबर उनका देख के देखना है। तो अब रेड की मैचिंग हम देखते हैं किस नंबर के साथ हो रही थी, 6। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक हो गया। विच कलर इज़ लीस्ट लाइक्ड, वो कौन सा कलर है जो लीस्ट यानी कम से कम लाइक किया गया। सबसे छोटी बार किसकी थी, ऑरेंज की, तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक ग्रीन, ग्रीन कितने बच्चों ने लाइक किया। हाउ मैनी का मतलब यानी नंबर देख के बताना है। तो ग्रीन कितने बच्चों ने लाइक किया, 7। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। विच कलर इज़ मोस्ट लाइक, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर लाइक किया गया। यानी आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी होती है। हाउ मैनी में आपने चिल्ड्रन की काउंट करके यानी यहाँ पे मैचिंग करके दिखाना है कि कौन सा कलर है, क्योंकि ये क्वेश्चन विच कलर इज़ दिस लाइक, ये कलर का नेम बताना था। विच कलर इज़ मोस्ट लाइक, कलर का नेम कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लाइक किया गया। मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट कलर तो ग्रीन था, तो ग्रीन लिख देंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, टोटल कितने चिल्ड्रन थे। सो अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। और ब्लू जो था वो 4 बच्चों ने लाइक किया था, येलो जो था 5 बच्चों ने लाइक किया था, ग्रीन का भी हमने लिखा कि वो 7 थे, पिंक 3 ने लाइक किया, रेड 6 ने लाइक किया, ऑरेंज 2 ने लाइक किया। अब मिला के टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन टोटल, टोटल चिल्ड्रन कितने थे, तो इनको ऐड कर लेंगे। 4 5 7 3 6 2, इनको ऐड करते हैं। 4 और 5 9, 9 और 7 यहाँ पे 7 और 3 10 हो गए, 19 20 21 और ऐड किया 27 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 27। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को देख के आपने आंसर करना है क्वेश्चन को। ये आपके पास नंबर ऑफ़ नोटबुक्स सोल्ड ईच मंथ है कि कितनी बुक्स एक मंथ में किसी शॉप का रिकॉर्ड है कि वो हर मंथ नोटबुक्स सेल करते हैं। तो हर मंथ का डिफरेंट बताया गया कि जनवरी में इट मीन्स जनवरी, फेब मीन फेबररी, यानी हर मंथ में कितनी कितनी नोटबुक्स सोल्ड हुई हैं। सो यहाँ पे नीचे मंथ्स आपको गिवन है और यहाँ से नंबर ऑफ़ नोटबुक्स सोल्ड, कितनी नोटबुक्स हर मंथ में सोल्ड हुई। सबसे पहले लिख लेते हैं कि जनवरी में कितनी सोल्ड हुई, 30, ऊपर 30 लिख लेते हैं। फेब में कितनी हुई, फेब की मैचिंग करते हैं, 10 से हो रही है मैचिंग, तो इट मीन्स 10 हो रही हैं। मार्च में कितनी हुई हैं, मार्च में अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 30 और 40 के दरमियान, एग्जैक्टली दरमियान में आ रहा है। तो 30 और 40 के दरमियान यहाँ पे क्या होगा, 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। नेक्स्ट अप्रैल में बहुत कम हुई हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रैल की जो आ रही है 0 और 10 के दरमियान आ रहा है। तो यहाँ पे हम 5 यहाँ पे, हाँ क्योंकि 0 और 10 के दरमियान आ रहा है तो हम इधर 5 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 30 और 40 के दरमियान आया था तो हमने 35 लिखा था ना, 5 के जंप के साथ लिख रहे थे। अब मई में अगेन कितनी हुई हैं, 10। जून का और जनवरी का बिल्कुल बराबर जा रहा है, 30। जुलाई में सबसे ज़्यादा हुई हैं और ये 40 के साथ मैच कर रहा है, 40। सारी बुक्स का हमने रिकॉर्ड हर एक बार के ऊपर लिख लिया। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हाउ मैनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फेबररी, फेब में कितनी सोल्ड हुई, हमने ऊपर लिखा हुआ था ऑलरेडी। हाउ मैनी है ना, यानी नंबर काउंट करके नंबर बताना है, इट मीन्स 10 हुई थी, ये फेब के ऊपर हमने लिखा था। विच 2 मंथ्स हैव इक्वल सेल्स, कौन से 2 मंथ्स की सेल्स इक्वल आ रही हैं। तो हमारे पास जैन और जून की इक्वल आ रही हैं, फेब और मई की इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे फेब एंड मई, और इसका सेकंड आंसर ब्रैकेट में करके लिखते हैं दोनों को, क्योंकि जैन और जून के भी आ रहे हैं, जैन एंड जून। जो नेम यहाँ पे लिखे हैं सेम मैं वही लिख रही हूँ। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी, मार्च में कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा में सोल्ड हुई हैं जनवरी के लिहाज से। अब मार्च का देखा तो 35 थी, जनवरी का देखा तो 30 थी। अब चेक किया कि दोनों में गैप कितना आ रहा था, यानी जनवरी में 30 थी तो मार्च में 5 और ज़्यादा एक्स्ट्रा में सोल्ड हुई तो 35 होगी। तो यहाँ पे लिख दें 5 कि कितनी
मोर नोटबुक्स, एक्स्ट्रा में और कितनी एक्स्ट्रा में उसकी सोल्ड हुई थी 5। नेक्स्ट है इन विच मंथ वर द बुक्स हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड, सबसे ज़्यादा किस मंथ में सोल्ड हुई हैं। तो सबसे बड़ा बार किधर है, ये यहाँ पे एंड वाला आ रहा है ना, डैट इज़ जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ पे जुलाई लिखते हैं। नेक्स्ट है द गिवन ग्राफ शोज द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में एक बार ग्राफ नज़र आ रहा है। मैथ्स देखें तो कितने स्टूडेंट्स ने उसको लाइक किया है, 40। अगर इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश की मैचिंग जो आ रही है वो एग्जैक्टली 30 के साथ आ रही है। तो इंग्लिश 30 बच्चों ने लाइक किया सब्जेक्ट। जो एसएसटी है वो जो आ रहा है वो 20 और 30 के दरमियान आ रहा है। तो 20 और 30 के दरमियान 25 है, ठीक है, 10 20 25 30 यानी 5 का गैप दे रहे हैं। अब साइंस का चेक किया तो साइंस का 40 और 50 के दरमियान आ रहा है। तो 40 और 50 के दरमियान 45 है। इस्लामियात का चेक किया तो वो 30 और 40 के दरमियान आ रहा है। इट मीन्स क्या है, वो 35 है। ठीक हो गया। अब ये सारे हमने लिख लिए। नेक्स्ट पेज में देखें तो पहला क्वेश्चन आपका है विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट लाइक किया गया। तो पिछले पेज पे आप चेक करें सबसे ज़्यादा कौन सा बार, सबसे हाइट बार किसकी ज़्यादा है, तो डैट इज़ साइंस। अब विच सब्जेक्ट था ना, तो यहाँ पे यानी सब्जेक्ट का नेम लिखना था, साइंस लिखा, साइंस सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक सोशल स्टडीज़, एसएसटी यानी सोशल स्टडी कितने बच्चों ने लाइक किया। तो हाउ मैनी में हमने स्टूडेंट्स की तादाद बतानी थी ना, यानी उसकी कितने बच्चों ने किया। तो वो 20 और 30 के दरमियान जब आया था तो 25 आया था ना, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। विच इज़ दी सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा लाइक तो साइंस किया गया ना, साइंस के बाद कौन सा लाइक किया गया। तो सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आ गया है वो मैथ्स का आ गया है, डैट इज़ सेकंड मोस्ट लाइक, यानी सबसे ज़्यादा साइंस था, साइंस के बाद जो लाइक सबसे ज़्यादा किया गया वो मैथ्स था। तो विच इज़ दी सेकंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का नेम लिखना है हमने, डैट इज़ मैथ्स। वैसे मेरा तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना मैथ्स ही है। होपफुली आप लोगों का मैथ्स ही होगा सबका। विच सब्जेक्ट इज़ लाइक्ड बाय 30 स्टूडेंट, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो 30 स्टूडेंट ने लाइक किया था। सो यहाँ से बार ग्राफ में चेक करें हमने किसके ऊपर 30 लिखा था, ऑब्वियसली इट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश पे हमने 30 लिखा था। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो था वो 30 स्टूडेंट्स ने लाइक किया था। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक साइंस देन इंग्लिश, कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा थे साइंस को जो लाइक कर रहे थे इंग्लिश के लिहाज से। सो यहाँ पे इंग्लिश देखा 30 था, साइंस देखा 45 था। तो यहाँ से 30 से 45 ज़्यादा बच्चे हुए हैं ना, कितने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, यानी अब बड़ा नंबर आ गया ना, इसमें हम अब डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम 45 में से 30 को माइनस कर देते हैं, 5 को 5 और 4 में से 3 किए 1 रह गए। तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट, तो साइंस के मोर स्टूडेंट 15 थे इंग्लिश के लिहाज से कंपेयर किया जाए, क्योंकि इंग्लिश के ना 30 थे और साइंस के 45। तो हमने 45 माइनस 30 करके सब्ट्रैक्ट करके 15 लिखा है। सो ये अपना क्लास वर्क आपने कंप्लीट करना है, अपनी बुक्स पे ही इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे आप लोग।